अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 हफ्ते के भीतर नोटिफिकेशन जारी करे निर्वाचन आयोग और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो। जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर सर, सबसे पहले तो सरसरी तौर पे राज्य सरकार और आपका क्या मानना है, इस पूरे फैसले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए हम रिव्यू पिटीशन करेंगे। तमाम जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके बाद जब आप रिव्यू पिटीशन पर जा रहे हैं तो क्या 35% की मांग के साथ ही जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने सारे तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। आयोग ने समय सीमा में अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। 600 पेज की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि कई स्थानों पर ओबीसी की जो आबादी है वो 69% है, कहीं 57% है, मतदाता 48% से ज़्यादा है। और पूरी मजबूती से हमारे जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ ओबीसी आरक्षण के पक्ष में अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आग्रह भी किया कि अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का समय दें। 1 सप्ताह में आप और जो भी जानकारी चाहते वो हम देने के लिए तैयार हैं, परंतु समय हम लोगों को नहीं मिल पाया। आज न्यायालय का निर्णय आया है, अध्ययन करके सरकार जल्दी रिव्यू पिटीशन करेगी और हम ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे। ओबीसी को आरक्षण के साथ ही चुनाव चाहते हैं, तो ये जो कुछ भी किया ये तो सब हम लोगों ने किया। कांग्रेस तो चुनाव के खिलाफ कोर्ट गई और कोर्ट में महाराष्ट्र का उदाहरण दे के ओबीसी का आरक्षण खत्म करवाया और इस कारण से ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी। तो आज जो भी परिस्थितियां बनी है इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो इस पूरे मसले को लेकर पहले तो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है भूपेंद्र सिंह ने और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि रिव्यू पिटीशन में हम अब तमाम तथ्यों को और बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही है राज्य सरकार की कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। कैमरामैन मनीष के साथ अनुराग मालवी, NH 24/7 भोपाल। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जजमेंट में दोहरा रहा है ट्रिपल टेस्ट के बारे में, और आप उसको फॉलो ना करके आप एक ऑर्डिनेंस ले आते हो डिलिमिटेशन को रद्द करने के लिए। वो भी असंवैधानिक था कि हम 14 का डिलिमिटेशन अडॉप्ट करेंगे। और जब मैं बोलता हूं कि भाई डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, तो मेरी एफएजी जला रहे हो आप मध्य प्रदेश में। मेरे बारे में बोल रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है। अब समझ आ गया कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओबीसी के राइट्स के साथ किसने कुठाराघात किया है। तो पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। अब ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और जहां पर यह आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ हमारी कोशिश है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की थी।
इस आशय की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई थी और इस मामले में सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम माननीय अदालत के निर्देशानुसार चुनाव कराने को तैयार है। लेकिन वहीं अब एक एक करके सभी की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। एक और जहां पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बयान दिया है, तो वहीं एक बार फिर इस फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही जा रही है। तो गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम, जनपद और जिला पंचायत और साथ ही साथ नगरीय निकाय में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार से अध्ययन कराने के निर्देश दिए थे। सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया था, जिसने मतदाता सूची का परीक्षण कराने के बाद दावा किया कि प्रदेश में 48% मतदाता ओबीसी हैं। इसी आधार पर रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। इसे विगत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुरक्षित फैसला था वो सभी के समक्ष है। तस्वीर साफ हो गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इतने दिन से जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लगातार प्रदेश सरकार की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से ओबीसी आरक्षण हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ये फैसला सुनाया है, मध्य प्रदेश सरकार को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। वहीं इस फैसले के आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात उन्होंने कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव यहाँ पर हो, यही हमारी कोशिश है। तो ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात उनकी ओर से कही गई है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब एक और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया है, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से रिव्यू पिटीशन के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बात कही जा रही है, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे अब इसमें फैसला किया जा सकता है, कि क्या कुछ इसमें फैसला बदल जाएगा, नया मोड़ क्या कुछ आएगा, ये सभी कुछ देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इसी मामले पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए एमपी ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, अब आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की भी बात कही है। कैसे ये वर्तमान परिदृश्य को आप देख रहे हैं, क्या कुछ विस्तृत रूप से जानकारी? प्रथा ऊहापोह की स्थिति तो अब बनेगी। अभी तक तो ये कंफ्यूजन था कम से कम कि आरक्षण हो सकता है, 15% हो सकता है, 14% हो सकता है, 27% हो सकता है, एक लॉलीपॉप जैसा दिया जा रहा था। अब ऊहापोह की स्थिति बनेगी कि चुनाव कैसे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा जो सरकारी आंकड़ों को माना जाए, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया, उसको भी मान ले तो 48% हैं, और उसके अलावा गैर सरकारी आंकड़ों को माना जाए तो 52% ओबीसी हैं। ऐसे में बिना ओबीसी की आरक्षण के आप जो भी चुनाव कराएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है चुनाव कराने के लिए, चुनाव कराएंगे तो उसकी संवैधानिक मान्यता क्या होगी, उसका पॉलिटिकल परिदृश्य क्या होगा, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ये रिफ्लेक्शन होगा उसमें। तो सरकार के सामने और विपक्ष के सामने, दोनों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अब हो गई है प्रथा, क्योंकि जब से हुआ पिछले 5 अगर नगरीय निकाय के चुनाव देखे जाए तो पिछले 5 चुनाव में लगातार ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था। ये पहला मौका होगा, अगर चुनाव होते हैं तो ओबीसी आरक्षण के बिना होगा, तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, विपक्ष के लिए बड़ी। लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से यहाँ पर तस्वीर साफ कर दी है, फैसला यहाँ पर सुना दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार जो प्रक्रिया चल रही थी, अब इस पर तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इस पर तस्वीर साफ कर दी, फैसला सुना दिया है और ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अजय जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी?
मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रथा की कुल मिलाकर के ऊहापोह की स्थिति यह होगी क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ा ओबीसी का, अगर बात उस पर देखा जाए तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय के चुनाव कैसे करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आपकी जो तैयारी नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो जाएगी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव अगर होंगे तो उसकी संवैधानिक मान्यता क्या होगी, क्योंकि संवैधानिक रूप से ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान हमारे किया गया। एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, तीनों को मान्यता दी गई है। अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं तो उसकी राजनीतिक मान्यता क्या होगी, उसकी संवैधानिक मान्यता क्या होगी, सामाजिक मान्यता क्या होगी, तमाम सवाल खड़े होंगे। तो असली अग्नि परीक्षा सरकार की या विपक्ष की, दोनों की अब शुरू होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कंपाइलेशन होगा। अगर सरकार जैसा कह रही कि रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, अगर रिव्यू पिटीशन मंजूर होता है, रिव्यू पिटीशन का फैसला जल्दी आता है, तब जाकर कोई स्थिति क्लियर होगी। लेकिन जब तक रिव्यू पिटीशन में नहीं जाती तब तक तो ऊहापोह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी रहेगी और एक नया पॉलिटिकल हंगामा या सामाजिक अंतर्विष्टा जिसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है समाज का, वो खड़ा हो जाएगा अगर इसके बिना चुनाव होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों को बड़ा नुकसान होगा। एक समाज तो सवाल करेगा कि आप दोनों ने क्या किया हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं, मुझे लग रहा है ऐसा कि वास्तविकता इस मामले में ऐसी हुई कि दुबे जी, चौबे जी 26 जी बनने चले गए थे और दुबे जी आ गए। अच्छा वाला 14%, 22% आरक्षण जो भी था उसको देते, आप उसको बिना वजह में 27% करने का कमलनाथ ने किया। उसके बाद हमारी सरकार जो शिवराज सिंह सरकार चली गई कि 35% कर देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में बिना वजह के मामले में दर्शाते रहे, तो ना आपको 27% मिला, ना 35% मिला, जो 14% मिल भी रहा था उससे भी चले गए। और अब सबके हाथ खाली है। अब सवाल जो ओबीसी का मतदाता है, ओबीसी का समाज का मतलब का नागरिक है, वो सवाल कर रहा है दोनों से कि क्या हमारे साथ ये न्याय है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट न्याय देने बैठा, लेकिन क्या सरकार ने या विपक्ष ने न्याय की व्यवस्था की है, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है। जी चलिए, बिल्कुल। तो सभी की प्रतिक्रियाएं इसके बाद, इस फैसले के बाद से आती जा रही है। इसी बीच में विवेक तनखा ने भी जो प्रतिक्रिया दी है उसे लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आपकी जानकारी लेना चाहेंगे कि सरकार के पास अच्छे सलाहकार नहीं है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ही नहीं समझ पा रही है। मेरा सवाल, हम लोग वकील नहीं है, ना लागा नॉलेज है, पर विवेक तनखा जी से सिंपल सा सवाल ये है कि विवेक तनखा जी, आप इतने ज्ञानवान हैं, क्यों नहीं कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो आप इतने बड़े वकील की हैसियत से इंटरवीन कर जाते, उसमें थर्ड पार्टी बन जाते। आप सरकार का जो फैसला था, सरकार की जो लड़ाई थी, सरकार ने जो एफिडेविट दिया था, उसमें आप बड़े दिग्गज वकील की हैसियत से विपक्ष की तरफ से खड़े जाते। आप बड़े वकील की तरफ से निजी कैमरे के सामने बयानबाजी करना, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर कोई बात आने के पहले बोलना, ये अलग विषय हो जाता है। चाहे विवेक तनखा हो, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हो, अब जो बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कर लेते तो शायद इस फैसले में कुछ और तथ्य सामने आ जाते। तमाम प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से तो आ रही है और काफ़ी बड़ी बातें भी उन्होंने अपने बयान के दौरान में कही है। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी चुनाव ना होने पर सरकार हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। रिव्यू पिटीशन दायर करना सरकार का हक है, ये बात भी उन्होंने कही है। मैं आपसे वही बात जो कह रहा हूं कि अच्छा वाला, जब आप अच्छा वाला 14% आरक्षण मिल रहा था, 27% लेकर के कौन गया? कांग्रेस गई। यही विवेक तनखा थे। आपने क्यों नहीं ठीक से प्रेजेंट किया? आपको लग रहा था कि 27% आरक्षण सरकार होने, कोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था में होने पाएगा? जिस तरह का प्रावधान है, जो उसके प्रोसेस होती है कोर्ट किसी भी आरक्षण की, उसमें हो पाएगा? अब नहीं था। उसके बाद इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यानी इस मामले में शुरुआत लॉलीपॉप जो देने का काम कांग्रेस ने, विवेक तनखा की जो पार्टी थी राज्य कांग्रेस, उसने तो किया था ना। सबसे पहले यही लोग गए थे ना। वो विवाद की जड़ वही शुरू होती है। आपने एक लॉलीपॉप दिया, बीजेपी सरकार चली, उसने नया लॉलीपॉप दे दिया कि हम 27 को 35 कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उन्होंने कि जो इनका पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके माध्यम से एक सर्वे करा लिया, जनगणना टाइप करा ली, उसका रिपोर्ट सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं मानने की। आप जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी तब आप स्टे लेने क्यों नहीं चले गए कि साहब ये रिपोर्ट जो तैयार हो रही है, रिपोर्ट का तरीका गलत है, प्रोसेस गलत है, रिसर्च की मेथड पूरी की पूरी गलत है। विवेक तनखा बहुत बड़े वकील है, उनको समझ में आना चाहिए था ये बात की जो होने जा रहा है वो गलत होगा। अगर विवेक तनखा आज जो बात कह रहे हैं, विवेक तनखा जैसा विद्वान वकील, विवेक जैसा समझदार वकील, ये पहले भी तय कर सकता था कि ऐसा हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते कि साहब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया से जनगणना हो रही है, ये टोटली गलत है। आगे जाके इस पर फैसला नील होगा। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले, उस जो रिपोर्ट सरकार की, उसको नहीं माना। यही बात अगर विवेक तनखा पहले कहते हो सकता है मामला पलट जाता। और जो ओबीसी को 27% या 14% आरक्षण का प्रावधान है, क्यों नहीं विवेक तनखा ने जाके कोर्ट में कहा कि साहब इसको छोड़ दीजिए, फैसला होता रहेगा, हमको तो टॉप प्रायोरिटी चुनाव है।
अकेला जफर सैयद जफर नाम का व्यक्ति जो कांग्रेस का था, वो नेता एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा नेता, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, बाकी सब बैकफुट पे चले गए, हाथ बांध के पीछे खड़े हो गए, बातें करने लगे अपनी। सवाल ये है कि आपने जब सारी प्रोसेस चल रही तब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? अगर चलिए, बिल्कुल। तो कांग्रेस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल अब कई उठते नजर आ रहे हैं और वहीं राजनीति भी अब गर्माती जा रही है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। प्रतिक्रियाओं के इतर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। अब ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अजय जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, प्रतिक्रियाओं के इतर अगर बात करें, एक बार फिर से उस फैसले पर जाएं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित कर दिया है कि 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए और दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की भी बात कही है। लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। अजय जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिक्रियाओं के इतर अगर बात करें तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की भी बात कही है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव कराए और इसको लेकर सरकार ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन में जाएगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा अरुण यादव। अरुण यादव जी, किस तरह लेते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो बार बार कई सालों से ये बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। आप एनालिसिस कीजिए कि पिछले 20 सालों में इन्होंने मुख्यमंत्री भले ही बना दिए पिछड़ों को, लेकिन पिछड़ों के लिए किया क्या इन्होंने? कौन सा ऐसा एजेंडा लागू किया जिससे मध्य प्रदेश के पिछड़ों को कोई राहत मिले? 9 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं और सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती, सरकार की हालत खराब है, पतली है। आप स्थानीय चुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव ड्यू है, पंचायत के चुनाव ड्यू हैं, जिसमें लोगों को मौका मिलता अपना प्रेजेंटेशन करने का, प्रतिनिधित्व करने का। 2 दिन पहले एक आंकड़े मैंने देखे जो कोर्ट के प्रस्तुत किए गए, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 48% है। पहले तो हम जानना चाहते कि आंकड़े आए कहाँ से, कौन सा आपने सिस्टम लागू किया था, कौन सा सर्वे आपने कराया था, किस आधार पर आपने ये आंकड़े प्रस्तुत किए। मध्य प्रदेश में 56% आबादी पिछड़ों की है और आपके में 48% है। अब चुनाव होने हम बार बार मांग कर रहे हैं इस बात की और हमने तो स्पष्ट कहा, जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की ओबीसी को मिलना चाहिए, हमने निर्णय लिया। 35% बोल रही है सरकार और अब शिवराज जी कह रहे हैं कि वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे इसके। वही बताना चाह रहा था आपके कि सरकार की नीयत खराब है, जानबूझकर गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मोहन भागवत का संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संघ भी चाहता है कि मध्य प्रदेश में, संघ ने पहले से ही मध्य प्रदेश को उनके प्रयोगशाला बना रखा है और शिवराज के माध्यम से लागू करना चाहते। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से शिवराज जी को कि मध्य प्रदेश में मोहन भागवत संघ का हम लोग प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार तो रिव्यू पिटीशन की तरफ जा रही है, तो कांग्रेस अब क्या करेगी? तो स्पष्ट कहना है कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव होगा। अब हम हमारे विधि सलाहकारों से बात कर रहे हैं और उसके बाद हमारा एक्शन तय करेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर अरुण यादव का कहना है कि वो भी विधि सलाहकारों से सलाह लेगी कांग्रेस और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मत साफ है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो ओबीसी पर अभी भी प्रदेश में हंगामा जारी है। कैमरामैन प्रवीण झा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।
चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंत जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तस्वीर साफ, क्या करेगी अब कांग्रेस आगे? प्रथम दृष्टया कि भारतीय जनता सरकार के निकम्मे ये परिस्थिति पैदा हुई है। अब मुख्यमंत्री जी की 12,000 खाली घोषणाओं की तरह ही उन्होंने बिना किसी तैयारी के घोषणा कर दी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया। देखिए, इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए नहीं, जनता को अपना जनप्रतिनिधि मिला नहीं, और दूसरा विभिन्न वर्गों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, खासकर ओबीसी वर्ग को, उस प्रतिनिधित्व से उसे वंचित किया गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के साथ, स्थानीय लोकतंत्र की भावनाओं के साथ और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है। मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ मदद हासिल कर पाए या रिलीफ हासिल कर पाए। उसकी ये बात भी साफ हो गई कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ओबीसी को 27% के आरक्षण की तैयारी के साथ विधिवत चुनाव करवा रही थी, तो उसको रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट तौर पे किया और हम सब ने देखा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सहमत कराए और 27% आरक्षण के साथ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले वर्ग से वादा किया था, तत्काल ओबीसी के चुनाव कराए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि इसमें पक्ष नहीं है, मामला अब मध्य प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, इसलिए हम केवल भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। निर्णय लेने का अधिकार तो राज्य सरकार को है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो वैधानिक तौर पर बंधनकारी है, उसे राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। एमपी ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, पंत जी से कोई सवाल आपका? नहीं, मेरा मृणाल जी से सवाल सिर्फ इतना है कि आपके नेता चाहे विवेक तनखा जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, आपने जो भी बात कही मैं उससे सहमत हूं। टेक्निकल मुद्दे पे इस समय भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। आप अरुण यादव जी का बयान देख लीजिए। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। पंत जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पंत जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से अभी आपने प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, क्या लगता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका तो लगा है। अब इन्हीं के इस फैसले के बाद में रिव्यू पिटीशन की बात। प्रथा जी, ऐसा कोई आधार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करेगा। एक तो राज्य सरकार ने एक असंवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दी, क्योंकि जो के साथ चुनाव हो, ये बात की थी। अब पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे और आग्रह करेंगे पंचायत के चुनाव जरूर हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। और उससे किसी तरह की रिलीफ ले सके। तो राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति में फंसी हुई है कि उससे ना तो उगल न्यायपालिका के निर्णय को सुधार करना पड़ा है, पर इस निर्णय से मैं खुश नहीं, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद रिव्यू पिटीशन के लिए बात की है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इस प्रकार अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय। जी, ये बयान आया है मोहन भागवत के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है सर। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी और बीजेपी का तारा धरा है। देखिए, सब जानते हैं कि आरक्षण कौन देगा, सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं कौन चला रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के आने के बाद योजनाएं आप देख लीजिए, सारे गरीब होते हैं, सारे पिछड़े वर्ग के लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता किसने दी? और इसलिए कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप का समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारी मान्यता है कि इस पे अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा, इसलिए किला जी, सर मोहन भागवत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
चलिए, तो कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई है। पंत जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पंत जी, आपकी प्रतिक्रिया हम ले रहे थे, इसी बीच में लगातार सभी राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आ रही, जिसको हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। रिव्यू पिटीशन को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी। जी जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। आपको अभी आवाज मिल पा रही है हमारी? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। चलिए, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पूरा मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्वीर आखिरकार साफ कर दी है। मध्य प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 2 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। अब ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ हमारी यही कोशिश है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की थी। इस आशय की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम माननीय अदालत के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। पंत जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। रिव्यू पिटीशन को ही लेकर एक बार फिर से मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, तो हम आपकी बात नहीं सुन पाए थे। जी प्रधा जी, ऐसा कोई नया आधार मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है कि उसके रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा तो एक असंवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी वैधानिक स्थिति को लेकर भी हाई कोर्ट में मसला विचाराधीन है। दूसरा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका कोई आधार सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को झिड़कते हुए कहा कि इतने सालों में जो काम राज्य सरकार नहीं कर पाई वो 1 हफ्ते में कैसे कर देगी। तो रिव्यू पिटीशन में ऐसा कौन सा तथ्य है जो राज्य सरकार लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी? वास्तविकता तो यह है कि राज्य सरकार की निकम्मेपन और पिछड़ा वर्ग से वादा खिलाफी जग जाहिर हो गई है। कोई गैरतमंद राज्य सरकार होती तो इस स्थिति के बाद वो अपनी जगह से इस्तीफा दे देती और पंचायत के चुनाव कराने के साथ साथ राज्य विधानसभा के भी चुनाव कराती। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ आगे अगला कदम रहेगा, ये बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस प्रकार से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस का क्या कुछ आगे अब इसमें टेक रहने वाला है, सभी बातें हमने समझने की कोशिश की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।